गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर मौजूद सभी माता पिता भाई बहन, आपको गुरु और परमात्मा मानकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। गांव के माताएं, बहनें, बड़े बुज़ुर्ग मौजूद है यहाँ पर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबा जय गुरुदेव के शिष्य गांव में आए और शाकाहारी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनका मकसद और उद्देश्य क्या है। धर्म प्रेमी भाई बहनों, हमारे भारत की भूमि संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों की, त्यागी तपस्वियों की ये भूमि है। गुरु महाराज ये कहते हैं कि लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, राम के, भगवान कृष्ण के, महादेव के, हनुमान जी के मंदिरों में जाते हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से आप पूजा अर्चना कर रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपकी पूजा वास्तव में वो परमात्मा जो अंदर बैठा है वो कबूल कर रहा है या नहीं। ऐसे ही मुस्लिम लोग जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा और इबादत करते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। क्या वास्तव में वो ये जानते हैं कि उनकी पूजा और इबादत वो खुदा कबूल कर रहा है या नहीं। तो गुरु महाराजों ने ये कहा कि इंसानों की पूजा, और मुसलमान धर्म के जो धर्म प्रेमी है, किसी भी जाति धर्म के इंसान की पूजा और इबादत कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं कबूल हो रही? सोचने वाली बात यह है। हम तो थाला लेके, लोटा लेके, जल लेकर के, फूलों का हार लेकर के, प्रसाद लेकर के मंदिरों में जाते हैं, पर साफ सुन लो, महापुरुष की वाणी है कि आपकी पूजा और इबादत वो परमात्मा जो अंदर बैठा है वो कबूल नहीं कर रहा है। क्योंकि पूजा और अर्चना उसी शरीर से कबूल की जाती है जो शरीर शुद्ध। ये शरीर हमारा जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हमारी पूजा और अर्चना किसी भी धर्म मजहब का इंसान हो उसकी कबूल कभी भी नहीं हो सकती। तो शरीर की शुद्धता के लिए गुरु महाराजों ने कहा कि आप बेजुबान जानवरों के मांस को खा रहे हो, उनको सता रहे हो, बकरों को मार रहे हो, मछलियों को मार रहे हो, मुर्गों को मार रहे हो, अन्य पशु परिंदों को मार मार के खा रहे हो, और फिर खाने के बाद दूसरे दिन सुबह में नहा धो के आप उसके सामने जाते हो जिसने उसको बनाया, जिसने उसकी रचना की, उसकी हत्या करके आप उसको खा चुके, और उसी के पास जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हो। क्या वो आप पे दया करेगा? कभी नहीं। इसीलिए गुरु महाराजों ने ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में फैल फैल के, हमारे प्रेमी भाई बहन गांव गांव में जाकर के, स्वयं बाबा जी भी गांव गांव में जाकर के ये लोगों को समझाते थे कि जिन देवी देवताओं की चाहत, पूजा अर्चना करने की आपके मन में अभिलाषा है, क्या आपको आज तक उनका दर्शन और दीदार हुआ? तो जाहिर है इसका उत्तर ना है। हमने पूजा अर्चना की लेकिन हमें दर्शन दीदार नहीं हुआ। तो गुरु महाराज की बात है, गुरु महाराज की वाणी है, उनके लफ्ज़ है। जिन देवी देवताओं की अभिलाषा आपके मन में है कि मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन हो, भगवान राम का हो, हनुमान जी का हो, महादेव का हो, तो बाबा जी के लफ्ज़ हैं, आप शाकाहारी हो जाओ, बुद्धि नाशक नशा ना करो, और किसी पहुँचे हुए गुरु के सत्संग में पहुंचकर समय के जगाए हुए नाम के साथ जुड़कर उस नाम से साधना करने के बाद गुरु महाराजों ने कहा है कि आपने अच्छा आचरण कर लिया, तो जिन देवी देवताओं को मिलने की आपको अभिलाषा है, उन देवी देवताओं को अगर मैं आपको ना मिला दूं तो इन बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। लेकिन रास्ता कहीं और है, हम कहीं और भटक रहे हैं। तो शाकाहारी होना क्यों जरूरी है? एक तो हमारे शरीर की शुद्धता के लिए, आत्मा की शुद्धता के लिए। जिन जानवरों को हम खाते हैं उन्हें हम मार रहे हैं, भले ही हमने उनको ना काटा हो, किसी कसाई ने काटा हो, लेकिन हमारी वजह से वो काटा गया, इसलिए उसकी हत्या का जो दोष है वो कहीं ना कहीं हमारे सर माथे जरूर पड़ता है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। अब गुरु महाराज अगर ये बताते हैं
कि मांस खाने के दुष्परिणाम, एक तो आपकी पूजा और इबादत कबूल नहीं हो रही है, दूसरी बात इन जानवरों के शरीरों में से बीमारियों के कीटाणु अपने शरीरों में पहुंच रहे हैं और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है। इसलिए गुरु महाराज आपको जानवरों को खाने की मनाही करते हैं। हम सामाजिक कहे जाने वाले इंसान हैं, समाज में रहते हैं, समाज में बड़ी मान प्रतिष्ठा और बड़े बड़ी डिंगे हम हाँकते हैं कि दया है धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कहते हैं, सुनते भी है, लेकिन क्या वास्तव में हम दया कर रहे हैं? जिन बेजुबान जानवरों को, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनको हम काट करके खा रहे हैं, तो हमारे मन में दया कहाँ है? दया अगर खुद को आप सामाजिक इंसान समझते हो, क्योंकि सामाजिकता तभी आती है जब दूसरे के प्रति किसी के मन में, दूसरे के प्रति हमारे मन में दया भाव हो। दूसरे के गर्दन पे आरी छुरी चलाते हुए तनिक भी, मतलब रत्ती भर भी जिस इंसान को दया ना आती हो, वो इंसान इंसान ही कहाँ रह गया, वो तो जानवर और हैवान हो गया। और ऐसा इंसान एक दिन पशु और परिंदों को खाते खाते एक दिन इंसान और इंसानों के बच्चों को खाने लगे, तो फिर आश्चर्य करने की बात नहीं है। और ये ऐसी घटनाएं हुई है देश में, हमारे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं हुई है। दिल्ली के नोएडा सेक्टर में 31 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसे निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जितने कितने कोहली और पंडेरों के मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों को, जैसे गाय, ये बकरियां, मुर्गियां काटते हैं, वैसे ही नन्हे मुन्ने मासूम मासूम बच्चों को काट काट कर कुकर में पका पका कर लोग खा गए। कितने बच्चों को खा गए? अब पिशाच चिकता है। जो खाना हम खा रहे हैं, हमारे मतलब जबान को स्वाद लग गया है खून का, तो ऐसी क्रियाएं तो होगी। स्तर अलग अलग है भैया। आपकी सुरक्षा के लिए आपके संविधान में कानून है कि कोई आपको मार दे, काट दे तो उसको सजाएं होगी, लेकिन ये बेजुबान जानवर जो यहां बंधे हैं, इनको कोई मार दे, काट दे, इनके लिए कोई कानून नहीं। भले ही आपके संविधान में इसके लिए कानून ना हो, लेकिन धर्म प्रेमी भाई बहनों, कान खोल के बाबा जी के लफ्जों को सुन लो। आपके संविधान में कानून ना हो, लेकिन इसके संविधान में, वो जो अंदर बैठा है उसके संविधान में इसके लिए सख्त से सख्त कानून है, और ऐसी सजाएं वो देता है, फिर बर्दाश्त करना कठिन हो जाता है। एक सेकंड में उसकी गर्दन काट देते हो, अलग कर देते हो, एक सेकंड में वो भी आपको हार्ट फेल कर देता है। बैठ जाओ। मेरे गांव का एक कसाई सज्जन भाई है, बकरे मारता है, मुर्गे मारता है। कर्म होते हैं इंसान के। बहुत ही कम उम्र में बहुत खूबसूरत और बहुत सी अच्छी व्यवहार वाली उसकी पत्नी। देखो भैया, पति जो करता है पत्नी को भी तो सहयोग देना ही पड़ता है। बहुत अच्छी व्यवहार वाली उनकी धर्म पत्नी थी। एक पल में उस परमात्मा ने उसको धरती से उठा लिया। अब बेचारा अकेला है। तो ये सोचना चाहिए, जो हत्याएं हम करते हैं उसका कर्मों का हिसाब तो वो कहीं ना कहीं हमसे जरूर लेगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव के ये बच्चे अपने खर्चे से पूरे गांव में फैल फैल कर ये समझा रहे हैं कि आगे बीमारियां आ रही है, इसलिए आप जल्द से जल्द शाकाहारी हो जाओ। अब आप कहेंगे कि बीमारी और इसका क्या है? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो विज्ञान को मानते हैं। तो भैया, विज्ञान के दृष्टिकोण से दो चार बिंदु मैं आपको समझा देता हूं। विज्ञान ने आपको यह समझाया, इंसानों का खून अलग, जानवरों का खून अलग। इंसानों की बीमारियां अलग, जानवरों की बीमारियां अलग। अगर अपने रिश्ते खून का छोटा भाई, बड़ा भाई, माता पिता, जिनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है रगों में, वो भी बीमार पड़ जाए अस्पताल में और उसको खून की जरूरत पड़े, तो हम हमारे शरीर में से सीधा खून निकाल के उसके शरीर में नहीं डाल सकते। डाल सकते हो क्या? नहीं। हमारा खून लिया जाएगा, लैब में दिया जाएगा, लैब में का जो टेस्टेड खून है वो लाया जाएगा और बीमारियों इंसान को चढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्टेड है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, इसलिए चढ़ाया जाएगा। तो जब खून टेस्ट करके चढ़ाया जाता है, तो आप सोचो, जिन जानवरों को आपने मार के काट के लाया, पकाया, खाया,
क्या आपने उनके खून को टेस्ट किया? अरे आपके शरीर में जैसी बीमारियां हैं, उनको भी रैबीज होता है, उनको भी कैंसर होता है, उनको अस्थमा होती है, उनको टीबी होती है। क्या कभी चेक किया? नहीं, बस लाया, पकाया और खा लिया, शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। तो विज्ञान यह कहता है कि जो मांस खा रहे हो उसके जीवाणु कीटाणु अपने शरीर के अंदर में फैल रहे हैं, इसलिए आपको मांस नहीं खाना चाहिए। खून खून में अंतर होता है। आप इंसान हो, आपके डॉक्टर अलग है, जो जानवर है उनके डॉक्टर अलग है, आपकी दवाइयां अलग, जानवरों की दवाइयां अलग। जानवरों के जो बीमारियां हैं उनके दवाई के डोज, उनकी गोलियां, उनके इंजेक्शन अगर आप देखेंगे तो इंसान सहन भी नहीं कर सकता। जानवर का इंजेक्शन इंसान को लगा दो तो जगह पर मर जाएगा। इतना